बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉस्टुलेट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, पॉस्टुलेट ऑफ पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉस्टुलेट्स क्या हैं? पॉस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो पॉस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमारा आज का टॉपिक है कि वीबीटी जो है किस पॉस्टुलेट्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पॉस्टुलेट्स देखेंगे, फिर उसके बाद इन पॉस्टुलेट्स को हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर अप्लाई करके हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वीबीटी को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉस्टुलेट है बेटा वो है नंबर फर्स्ट पॉस्टुलेट है, दैट इज द एटम विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल completely retain their identities in the resulting molecule। यानी कि जो परमाणु बंधन में भाग लेते हैं वो अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं, मतलब रिटेन देयर आइडेंटिटीज। ठीक है ना, मॉलिक्यूल रिटेन देयर आइडेंटिटीज। ठीक है ना, देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, देयर आइडेंटिटीज। तो इसमें परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी कि बंध बनने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि कौन सा परमाणु ने बंधन में भाग ली है। ठीक है, दूसरा जो पॉस्टुलेट है बच्चों वो है a covalent molecule is formed due to the overlapping of atomic orbitals. The two atomic orbitals having unpaired electrons overlap, resulting in the formation of a covalent bond between these two atoms in which the spin of two electrons get mutually neutralized. On the other hand, if these atomic orbitals have parallel spin, repulsion will take place and no molecule will be formed. मतलब जो परमाणु कक्षकों के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधन में जब भाग लेते हैं तो युग्मित होकर बंध का निर्माण करते हैं, और जो अपोजिट स्पिन के साथ जब इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों तो फिर अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन के साथ बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी कि दोनों स्पिन जो होती हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, बॉन्ड बनाते हैं, और अगर वो पैरेलल स्पिन के साथ आएंगे तो रिपल्शन होगा और बॉन्ड नहीं बनेगा। रिपल्शन होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा जो पॉस्टुलेट हम बात करेंगे कि if atomic orbitals have more than the one unpaired electrons, multiple bond formation is possible। यानी कि अगर एक से ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, मल्टीपल बहुबंध का निर्माण होगा। ठीक है, ये इसका तीसरा यानी कि नंबर ऑफ मतलब मल्टीपल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, चौथा पॉस्टुलेट की अगर हम बात करें चौथा पॉस्टुलेट, ठीक है ना, चौथा अभिग्रह की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस देयर आइडेंटिटी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यानी कि बंध बनने के बाद परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान जो है वो क्या करते हैं? खो देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लॉस देयर आइडेंटिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस देयर आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, इलेक्ट्रॉन लॉस देयर आइडेंटिटी। यहाँ इसमें क्या है कि जो एटम है वो तो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है,
पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है ये पांच, अगर हम पांचवा फिफ्थ पॉस्टुलेट की बात करें तो पांचवा है द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैज। ठीक है ना, ये तो होगी बात। ठीक है, हाँ, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैज़। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। ठीक है, बॉन्डेड एटम्स में एक्सचेंज, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 6 अगर अपन बात करें, 6 पॉस्टुलेट की अगर हम बात करें तो बॉन्डेड एटम्स में एक्सचेंज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सो द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज। मतलब जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वो अपनी व्यक्तिगत जो अपनी एक्सचेंज, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। बॉन्डेड एटम्स में एक्सचेंज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सो द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेते हैं, है ना, एक्सचेंज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे कि अपनी जो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, अगर हम ये 6 जो हैं, ये 6 पॉस्टुलेट हैं जिनकी हम वीबीटी में बात करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है ये वीबीटी मेनली जो होती है वो 2 थ्योरम्स पर बेस्ड है ना, 2 थ्योरम्स। ठीक है, तो जो 2 थ्योरम्स हैं या इसको अपन जो है 2 थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिस पर वीबीटी बेस्ड है उनकी बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि अगर इफ साई एंड साई बी आर द 2 वेव फंक्शन एंड ई एंड ई बी आर द एनर्जीज ऑफ 2 एटम्स एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन टोटल वेव फंक्शन साई एंड टोटल एनर्जी कैन बी गिवन बाय 2 इक्वेशन, साई इज इक्वल टू साई ए इंटू साई बी। ठीक है ना, साई ए इंटू साई बी, यानी कि प्रोडक्ट से हम उनकी टोटल वेव फंक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, और एनर्जी जो होगी वो उनका हम एडिशन से, वेव फंक्शन तो बाय प्रोडक्ट, टोटल वेव फंक्शन तो हम बाय प्रोडक्ट निकालेंगे, और जो एनर्जी होगी बच्चों वो हम उनके एडिशन से निकालेंगे, ई ए प्लस ई बी, दोनों का हम एडिशन करके एनर्जी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, एक तो ये। दूसरी जो थ्योरम है कि अगर साई 1 साई 2 साई 3 बहुत सारे वेव फंक्शन हो किसी सिस्टम में, तो फिर हम जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से फाइंड आउट करेंगे हम, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कि साई इज इक्वल टू एन C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3, एंड ऐसे हम जो है C3 साई 3, और इस तरीके से हम इसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है ना, तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो अलग अलग वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। ठीक है ना, जहाँ पर C1 C2 C3, C1 C2 C3 जो है वो मिक्सिंग कॉफिशेंट है। ठीक है, और n जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये जो वीबीटी है, वीबीटी के जो मेन पॉस्टुलेट्स, उन मेन पॉस्टुलेट्स को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर अपन अप्लाई करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वीबीटी की हम व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ जो हमारा जो नेक्स्ट अब काम होगा कि ये जो पॉस्टुलेट हैं वो उनको हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो इन पॉस्टुलेट्स के बारे में आपको बेटा समझ में आया होगा। धन्यवाद।